समस्त भारतवासी हिंदू है। समस्त भारतवासी हिंदू है समस्त भारतवासी हिंदू है। और आप मुस्लिम होकर ऐसा बात कह रहे हैं। कुल कह रहा हूँ, हम भारतीय भारत के नागरिक है, ना हिंदू ना मुसलमान। वाह, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान मोदी विरोधी होते हैं। किसने कह दिया मुसलमान मोदी बहुत विरोधी? सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कहा। यही बेवकूफ है लोग। अखिलेश को भी टोटी चोर बोलते हैं लोग, लालू को चारा चोर बोलते हैं लोग, तो है तब न बोलते हैं कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अब मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी भारत और भारतीय हृदय सम्राट है। लालटेन और तीर धनुष सब कुछ जाओ भूल, सिर्फ याद रखो इस समय कमल का फूल। नमस्कार, मैं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, देश में अगले साल लोकसभा चुनाव है। 9 साल जब पूरा हुआ था मोदी सरकार का, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 9 साल बेमिसाल। उसके बाद 4-5 राज्यों में चुनाव होती है, जिसमें कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके बाद तमाम लोग आसार लगाते हैं कि अगले बार फिर से मोदी आएंगे कि नहीं आएंगे। लोगों से हम जानते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल? मुन्ना खान। अच्छा, एक बात बताइए, मोदी जी अगले बार फिर से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? देखो भैया, अभी जाओ सब कुछ भूल, सिर्फ याद रखो कमल का फूल। ऐसा क्यों? भाई आपको याद रखना पड़ेगा सब कुछ भूल के। जितने भी राग चिराग और डंडा और थप्पा और लालटेन और तीर धनुष सब कुछ जाओ भूल, सिर्फ याद रखो इस समय कमल का फूल। क्यों? अगले 100 सालों तक। 100 सालों तक? बिल्कुल, अगले 100 सालों तक। क्यों? इस कमल का फूल का मुकाबला करने के लिए किसी में कोई ताकत नहीं। आप मुसलमान हैं? मुसलमान हिंदू से क्या बात होती? लोग कह रहे हैं बेवकूफी वाला बात। लोग कह रहे हैं मुसलमान जो है- भारतीय भारत के नागरिक है, ना हिंदू ना मुसलमान। वाह, लेकिन लोग कहते हैं कि मुसलमान मोदी विरोधी होते हैं। किसने कह दिया मुसलमान मोदी बहुत विरोधी? सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने कहा। यही बेवकूफ है लोग जो यही चीज फैला रहते हैं, मुसलमान मोदी विरोधी है। आज जितना मोदी का हितैषी भारत का मुस्लिम है, उतना तो और कोई बिरादरी धर्म का लोग होगा। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा क्यों? हमें पता है ना क्यों हितैषी है। बताइए जरा। अरे हमें पता है, जिन चीजों से आज तक मुस्लिम समुदाय अलग थे, इस देश में उनको अलग थलग रखा गया। उन्हें जो है कि सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समुदाय बना करके रखा गया। इस मोदी सरकार में उन्हें बराबरी का हक मिला। मोदी सरकार उसे अल्पसंख्यक नहीं कहती, उन मुसलमानों को मोदी सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, जैसे तुम हो ऐसे ये। अल्पसंख्यक कुछ नहीं, समझ गए? ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है मुसलमान इस बार मोदी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? भैया देखिए, पहली बात तो मोदी जी का नाम आ रहा है ना, तो मोदी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसके वजह से आज के डेट में आपके सामने भी मुस्लिम थे, वो उनको क्लियर बोल रहे हैं कि सब चीज हो जाओ भूल, लेकिन मोदी जी तो हिंदू हृदय सम्राट कहलाते हैं। कौन कह दिया? लोग कहते हैं। नहीं, किसने कह दिया हिंदू हृदय सम्राट? मोदी जी भारत और भारतीय हृदय सम्राट है। अच्छा। ये किसने कह दिया? भारत में कितनी जातियां, कितने धर्म के लोग हैं? आप सिर्फ एक हिंदू को लेके चल लो। समस्त भारतवासी हिंदू है। समस्त भारतवासी हिंदू है। समस्त भारतवासी हिंदू है। और आप मुस्लिम होकर ऐसा बात कह रहे हैं। कुल कह रहा हूँ, हमारी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन हम तो भारतीय है ना, इसी संसार इसी धरती में। गुलाम नबी आजाद वो खुद बोल रहे कि 10-15 के संख्या में मुस्लिम आए थे। अरे मुस्लिम तो हम लोग को बनाया गया, ये लोग तो खुद स्वीकार किए। मुस्लिम आने जाने की बात नहीं है। पहले इस देश को लोगों को सोचना चाहिए। जो बंटवारा कर रखे ना, ये सिख है, ईसाई है, जैन है, फलाना जगाना, समस्त भारतीय सनातनी है, हिंदू है। उन्होंने अपनी पूजा पद्धति अलग रखी है। अलग रखने के बावजूद भी वो उसी धर्म से है, अलग नहीं हुए। उनका संस्कार, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनका आचरण वही है जो आपका है, उनका है। कहाँ भेदभाव? आपकी बात तो राहुल गांधी करते रहते हैं। हमारी बात क्यों राहुल गांधी करेंगे? मुसलमानों के हक हुकुम की बात करते हैं। राहुल गांधी हमेशा अलग अलग क्षेत्र, भाषा, दल को बांटने की बात करते हैं। वही मोदी जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। तो जहाँ पे मोदी जी ये बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और वहीं राहुल जी क्या कहते हैं? हम मुसलमानों का विकास करेंगे, हम हरिजनों के और दलितों के ये हैं,
हम इंदिरा अरे यहाँ आएंगे के आपके पास, हैं, हम उसके आपके पास खड़े हैं, रहेंगे। समझ रहे हाँ। हैं? तो उस नेता में और इस नेता में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ जमीन आसमान का अंतर है। वो नेता भारत का जो भारत के लोगों को भारतीयता की, भारत के समस्त लोगों का मान सम्मान करे, भारत के समस्त लोगों को एक माने, वो नेता सबसे ऊपर नहीं होगा तो कौन होगा? अगले 100 साल तक जाओ सब कुछ भूल, सिर्फ याद रखो कमल का फूल। चलिए एक बात बताइए भाई साहब, ये मुसलमान थे कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे और कमल का फूल 100 वर्षों तक कोई नहीं हरा सकता है। तो ये मोदी जी का बड़प्पन है। हाँ। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास किया है। अच्छा। और आपको ये पता होना चाहिए हाँ। कि जो जम्मू एंड कश्मीर में पत्थरबाजी होते थे वो बंद, तो अब तो पत्थर का नाम ही नहीं होगा वहाँ। हाँ। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरा लिखित में हो गया है कि एक राज हो गया है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ। है कि नहीं? बिल्कुल। 370 खत्म। हाँ। बिल्कुल खत्म। हाँ। पहले तो लोग बोलते थे चुनाव, लेकिन मुसलमान तो नाराज रहते थे ना मोदी जी से। सर नाराज नहीं, मोदी जी ऐसे आदमी हैं हाँ। कि सबका साथ सबका विकास करते हैं। हाँ। मोदी जी बोलते हैं कि मैं अपना धर्म को मानता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर पूरा वर्ल्ड में नहीं है। अब मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में नहीं है? पूरे वर्ल्ड में नहीं। कैसे? ऐसे जैसे इन्होंने एक ऐसा उलझा, ऐसा एक जलेबी देखे हैं आप? एक जलेबी के साथ में एक इमरती आती है। इमरती देखे कितना घुमा हो रहा है, वो सब घुमाता है। तो कहने का मतलब उस तरह से हमारा देश था। अभी कैसे 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 घुमा के सीधा करने की कोशिश की है मोदी जी ने। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया है, बेरोजगारी बढ़ गया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर महंगाई होती, अगर बेरोजगारी होती, तो 3 राज्यों में बीजेपी क्यों आती? अच्छा। मैं नहीं बोल रहा। हाँ। तो पूरा हम तो कुछ भी नहीं है। हाँ। 3 राज्य की जनता कितनी होगी? अगर तीनों का देखा जाए, जो बीजेपी को जिताया है वो कितने होंगे? हमसे तो बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। तो कहने का मतलब वो राज्य में जब बीजेपी आ गया, तो कहने का मतलब अब यहाँ क्या बचा है? आप बोल रहे हो कि मोदी को इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव है, लालू यादव है, ये लोग मिलकर हराएंगे, बिहार उत्तर प्रदेश वाले मिलकर हराएंगे। अखिलेश को भी टोटी चोर बोलते हैं लोग, लालू को चारा चोर बोलते हैं लोग। तो है तब न बोलते हैं, मतलब ये लोग हैं? तब है तबे ना लोग बोलते बड़े हैं। बड़े नेता को आप चोर बोल रहे हैं? अरे भाई साहब और भी बताऊं, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बोलते हैं शराब घोटाले का। अच्छा। अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला कि मैं जेल में जाऊं। भाइयों, मैं जीतूं या ना जीतूं, मेरा रिजल्ट आए तो नहीं आए, एक भी सीट आया क्या 3 राज्यों में? आप बता दो। आया? पंजाब में तो बनाए ना? भाई साहब वो भूल से हो गई। भूल से हो गई। और भूल से हो गई। कमल का फूल होता है तो बहुत बढ़िया होती है। भाई साहब, जहाँ पे कमल जीत जाए ईवीएम का रोने लगते हैं लोग। ये कहाँ का नियम है? कहते तो है कि ईवीएम हैक हो जाती है। तो वही तो फिर ये बीजेपी वहाँ पर क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पंजाब, ये दिल्ली, ऐसे जगहों पे ईवीएम हैक क्यों नहीं हुआ है? तो कहने का मतलब सब कुल मिला के देख के चलो कि मोदी नंबर 1 हीरो, वर्ल्ड का हीरो, और देश गुरु नहीं, राजगुरु नहीं, विदेश गुरु मान के चलो। चलिए, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।